अगर आप भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या उसमें प्रवेश लेने वाले हैं और आपने निश्चय कर लिया है कि आपको आगे चलकर आईएएस या आईपीएस जैसी किसी सेवा में अपना करियर बनाना है, तो आज की वीडियो केवल और केवल आप ही के लिए है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिगिनर्स के लिए कुछ टिप्स। जिन भी उम्मीदवारों ने यह फैसला ले लिया है कि वह सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी करने जा रहे हैं, तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे टिप्स जिन्हें आप फॉलो करके यूपीएससी की परीक्षा में अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। तो नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको मिलती हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। सबसे पहले हमारा यह सुझाव है कि आप ग्रेजुएशन के लिए उपयुक्त विषय चुनें। 12वीं कक्षा के बाद विद्यार्थियों के सामने एक मुश्किल सवाल यह होता है कि वह आगे की पढ़ाई के लिए कौन सा विषय चुने। कुछ हद तक यह फैसला 11वीं कक्षा में हो चुका होता है, क्योंकि अगर आपने उस समय कॉमर्स स्ट्रीम का चयन किया था तो ग्रेजुएशन में आप इंजीनियरिंग में नहीं जा सकते। फिर भी कुछ मात्रा में विषय चयन की संभावना ग्रेजुएशन में भी रहती है, विशेष रूप से तब जब आपको आर्ट्स के विषयों के साथ आगे की पढ़ाई करनी हो। पहली बात, अगर आपका सपना आईएएस बनने या किसी और सिविल सेवा जैसे आईपीएस में जाने का है, तो यह जरूरी है कि आप ग्रेजुएशन से ही उसके अनुरूप विषयों का चुनाव करें। बेहतर होगा कि आप एक वैकल्पिक करियर को ध्यान में रखकर अपने विषय चुनें। उदाहरण के लिए, अगर आप नॉन मेडिकल स्ट्रीम के विद्यार्थी रहे हैं और आपको विज्ञान पढ़ना अच्छा लगता है, तो बेहतर होगा कि आप इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल करें। इसी तरह मेडिकल स्ट्रीम के विद्यार्थी की पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि वह डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट में सफल हो। आईएएस की तैयारी इनमें से किसी भी कोर्स के साथ या ग्रेजुएशन के बाद आसानी से की जा सकती है। फिर भी यदि आपने ठान ही लिया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ सिविल सेवा परीक्षा को ध्यान में रखकर ग्रेजुएशन के विषयों का चयन करना है और किसी वैकल्पिक करियर पर ध्यान नहीं देना है, तो बेहतर होगा कि आप आर्ट्स विषय का ही चुनाव करें। आर्ट्स के विषयों में भी प्राथमिकता यानी भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र को ही दी जानी चाहिए। यह सभी विषय सिविल सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम में बड़ा हिस्सा रखते हैं। अगर आप इन्हें शुरू से पढ़ेंगे तो निसंदेह तैयारी के अंतिम दौर में सहजता महसूस करेंगे। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी बहुत धैर्य और ठहराव की मांग करती है, इसलिए इसकी शुरुआत हड़बड़ी में नहीं बल्कि ठोस योजना के साथ करें। कॉलेज जीवन के शुरुआती दिनों में यह जरूरी नहीं है कि आप इस परीक्षा की तैयारी के प्रति अत्यंत गंभीर हो जाएं। बेहतर होगा कि कॉलेज के पहले 1-2 वर्षों में आप कॉलेज की पढ़ाई और सहपाठ्य गतिविधियों पर फोकस करें। इस दौरान आप ज्यादा से ज्यादा यह कर सकते हैं कि अखबार, पत्रिकाएं पढ़ने और रोजाना कुछ न कुछ लेखन अभ्यास करने की आदत डालें। कॉलेज के अंतिम वर्ष से आप गंभीर तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि इस वर्ष में आप उन एनसीईआरटी पुस्तकों को पढ़ लें जो तैयारी के लिए सहायक है। ग्रेजुएशन के बाद आपको उन पुस्तकों पर ध्यान देना चाहिए जो विशेष रूप से इस परीक्षा के लिए पढ़े जाने की आवश्यकता है। फिर भी अगर आप ग्रेजुएशन खत्म होने तक इस परीक्षा की तैयारी शुरू नहीं कर पाते हैं, तो बिल्कुल तनाव न लें। आप जब भी गंभीरता से पढ़ना शुरू करेंगे, लगभग 1.5 वर्षों में तैयारी पूरी तो जरूर कर लेंगे। सिविल सेवा परीक्षा ज्ञान से अधिक व्यक्तित्व की परीक्षा है और व्यक्तित्व विकसित करने के लिए किताबें पढ़ना ही काफी नहीं है। व्यक्तित्व का विकास भिन्न भिन्न तथा जटिल परिस्थितियों का सामना करने से होता है। इसलिए कॉलेज की पढ़ाई के दौरान विद्यार्थियों को चाहिए कि वे ज्यादा से ज्यादा सहपाठ्य गतिविधियों में भी हिस्सा जरूर लें। कम से कम पहले 2 वर्षों में तो आपको सहपाठ्य गतिविधियों में भाग लेना ही चाहिए। ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष से चाहे तो आप इस परीक्षा की तैयारी में पूरे मनोयोग से जुट सकते हैं। सहपाठ्य गतिविधियां कई तरह की होती हैं। बेहतर होगा
कि आप उनमें भाग लें जो आपकी शारीरिक मानसिक क्षमताओं का खूब विकास कर सकता है। उदाहरण के तौर पर वाद विवाद प्रतियोगिताओं में यानी डिबेट कॉम्पिटिशन्स में आप भाग ले सकते हैं, तो आपकी तर्क क्षमता और अभिव्यक्ति क्षमता में इजाफा होगा जो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में खूब काम आएगा। मंच की किसी भी प्रतियोगिता या गतिविधि में उतरेंगे तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। किसी टीम वाले खेल जैसे क्रिकेट या फुटबॉल में हाथ आजमाएंगे तो शारीरिक लाभ के साथ साथ टीम मैनेजमेंट और लीडरशिप के गुण भी समझ आएंगे। सबसे अच्छा यह होगा कि आप डिबेट जैसी एक मंचीय गतिविधि में जमकर भाग लें और किसी एक टीम सपोर्ट में थोड़ा बहुत समय जरूर गुजारें। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी का कम से कम 25 से 30% हिस्सा ऐसा होता है जो एनसीईआरटी की पुस्तकों को गहराई से पढ़ने पर ही तैयार किया जा सकता है। इसलिए जब भी आप इस परीक्षा की तैयारी शुरू करें तो पहले चरण के रूप में एनसीईआरटी की पुस्तकों को जरूर पढ़ें। आपके मन में यह दुविधा हो सकती है कि आपको एनसीईआरटी की किन कक्षाओं तथा किन विषयों की पुस्तकें पढ़ने की जरूरत है। इसके समाधान के लिए आपको कुछ विषय हम यहाँ पर बता रहे हैं, जैसे भूगोल कक्षा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी की नई पुस्तक, विश्व के भूगोल के लिए कक्षा 6 से 8 तक की एनसीईआरटी की पुरानी पुस्तक भी जरूर पढ़ें। इतिहास के लिए कक्षा 6 से 12वीं तक की एनसीईआरटी की नई पुस्तकें, इनको पढ़ने के बाद प्राचीन भारत रामशरण शर्मा द्वारा लिखी गई, मध्यकालीन भारत जिसे सतीश चंद्रा द्वारा लिखा गया है एवं आधुनिक भारत जिसे बिपिन चंद्रा की कक्षा 11वीं एवं 12वीं की पुरानी एनसीईआरटी की पुस्तकें भी पढ़नी चाहिए। वहीं दोस्तों विज्ञान के लिए कक्षा 6 से 10 तक की एनसीईआरटी की नई पुस्तकें, इनके अलावा कक्षा 11 की जीव विज्ञान तथा कक्षा 12 की जीव विज्ञान अंतिम 4 अध्याय भी बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं अर्थव्यवस्था के लिए कक्षा 9 से 12 तक की एनसीईआरटी नई पुस्तक, राज्य व्यवस्था के लिए कक्षा 11 और 12 की एनसीईआरटी की नई पुस्तक, इनके अलावा कक्षा 11 की राजनीतिक सिद्धांत एवं कक्षा 12 की भारत में लोकतंत्र मुद्दे एवं चुनौतियों की एनसीईआरटी पुरानी पुस्तकें भी जरूर पढ़नी चाहिए। वहीं सामाजिक राजनीतिक जीवन के लिए कक्षा 6 से 10 तक की एनसीईआरटी की नई पुस्तकें पढ़ना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। आपने एनसीईआरटी की पुस्तकें गहराई से पढ़ी है या नहीं, इसका मूल्यांकन करने का एक आसान अवसर आपको हम आज अपनी इस वीडियो में जरूर बताएंगे। इसी के साथ दोस्तों एक सवाल यह भी हम सबके मन में आएगा कि हम ग्रेजुएशन में पहुंच चुके हैं और वापस से अगर हमने स्कूल टाइम पे अपनी वह सभी किताबें नहीं पढ़ी तो दोबारा से पढ़नी पड़ेगी, जो बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों प्रभात प्रकाश लेकर आए हैं आपके लिए एनसीईआरटी समरी, जिसमें आपको मिलेंगे क्लास 6 to 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स की समरी, जिसको आप आसानी से पढ़कर आसानी से अपने सारी एनसीईआरटी बुक्स के सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो जरूर उसे खरीदिएगा। वह बुक आपको Amazon या Flipkart पर अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही दोस्तों थैंक्स टू Amazon सेल, जिसकी वजह से वह बुक बहुत ही ज्यादा सस्ते दामों पर आपको अवेलेबल है, तो जल्दी से उसे ऑर्डर करिए। वहीं दोस्तों सिविल सेवा परीक्षा में सफलता अंततः अच्छी लेखन शैली से तय होती है और अच्छी लेखन शैली का विकास निरंतर अभ्यास से लंबी अवधि में होता है। अगर आप कॉलेज जीवन की शुरुआत से ही लेखन अभ्यास शुरू कर देंगे तो ग्रेजुएशन पूरी होने तक आपकी लेखन शैली परिपक्वता के उस स्तर को जरूर छू लेगी जिसकी अपेक्षा इस परीक्षा में की जा सकती है। लेखन शैली को विकसित करने के लिए आप कई आसान उपाय अपना सकते हैं। सबसे पहले और सबसे आसान उपाय यह है कि आप किसी अखबार या पत्रिका में प्रकाशित 1000 से 1500 शब्दों का कोई लेख ध्यान से पढ़ें और फिर लगभग 250 से 300 शब्दों में उसका सार लिखें। इस अभ्यास से आपकी लेखन शैली के साथ साथ संक्षेपण कौशल में भी सुधार होगा, जो इस परीक्षा में प्रभावी भूमिका निभाता है। दूसरा तरीका यह है कि आप हर सप्ताह किसी विषय पर 1000 शब्दों में निबंध लिखने का अभ्यास करें। निबंध लिखने के प्रयास से न सिर्फ आप निबंध के प्रश्न पत्र में अच्छे अंक ला सकेंगे, बल्कि आपके विश्लेषणात्मक व रचनात्मक चिंतन की क्षमता भी जरूर बढ़ेगी। निबंध के विषयों के लिए आप सिविल सेवा परीक्षा के पुराने प्रश्न पत्र देख सकते हैं। वहीं दोस्तों लेखन शैली की उत्कृष्टता बहुत हद तक आपके शब्द चयन पर निर्भर करती है, इसलिए आपको अपना शब्द संसार समृद्ध करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। इसका सर्वश्रेष्ठ तरीका है कि आप नई नई किताबें व पत्रिकाएं पढ़ें।
और जहाँ कहीं भी कोई नया शब्द मिले उसे नोट जरूर कर ले। इन नोट किए हुए शब्दों को 2-4 बार आपको यत्नपूर्वक प्रयोग में लाना पड़ेगा, फिर यह आपके शब्द संसार में सहज रूप से शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा आप एक काम और भी कर सकते हैं। जब भी आपको कोई प्रभावशाली कविता, सूक्ति या कथन मिले उसे एक डायरी में नोट करते चले। लेखन शैली का चमत्कार काफी हद तक इस बात पर भी टिका होता है कि आप प्रभावशाली कथनों का सटीक प्रयोग कर पाते हैं या नहीं। अभी से यह अभ्यास शुरू कर देंगे तो सिविल सेवा परीक्षा में बैठने से पहले आपकी भाषा निसंदेह धारदार हो जाएगी। शायद आपको पता ही नहीं होगा कि सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा के एप्लीकेशन फॉर्म में उम्मीदवार को एक कॉलम भरना होता है जिसमें उसकी रुचियां यानी हॉबीज पूछी जाती हैं। आमतौर पर इंटरव्यू में लगभग हर उम्मीदवार से उसकी रुचियों से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी इंटरव्यू में तो बातचीत का अधिकांश हिस्सा उम्मीदवार की रुचियों पर केंद्रित रहता है। अधिकांश उम्मीदवार इस कॉलम को लेकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें क्या लिखें। समस्या यह है कि बहुत से उम्मीदवारों की सचमुच ऐसी कोई रुचि नहीं होती कि वह उसे लिख सकें और उससे जुड़े प्रश्नों के जवाब आसानी से दे सकें। उन्होंने बचपन से ही सिर्फ पढ़ाई ही गंभीरता से की होती है। किसी अन्य गतिविधियों में या तो उन्हें रुचि ही नहीं रहती या उनके माता पिता अध्यापकों ने उस पर ध्यान देने का मौका ही नहीं दिया होता। इस समस्या से मुक्ति का सबसे अच्छा उपाय यही है कि समय रहते कुछ रुचियों का विकास किया जाए। यह सिर्फ सिविल सेवक बनने के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि एक सहज और जीवंत व्यक्ति बनने व बने रहने के लिए भी बहुत जरूरी है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आपको कैसे रुचियां विकसित करनी चाहिए। तो इस बारे में प्राथमिक सुझाव यही है कि आपकी जिस कार्य में स्वाभाविक रुचि हो, इंटरेस्ट हो, आप उसी को विकसित करें। अगर आपको क्रिकेट या शतरंज खेलने अच्छा लगता है या अगर आपका मन कविताएं और कहानियां लिखने में रमता है तो आप इन्हीं रुचियों पर कुछ वक्त जरूर गुजारें। पेंटिंग, नृत्य, पर्यटन, डिबेटिंग, रचनात्मक लेखन, ब्लॉगिंग, योग, ध्यान, साइकिलिंग, फिल्में देखना, आप इनमें से कोई भी रुचि या इनमें से अलग कोई रुचि अपने स्वभाव के अनुसार तय कर सकते हैं। मेरी रुचि तो फिल्म देखना है। आप सभी व्यूअर्स की रुचि क्या है, आप हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके बाद भी अगर आप रुचियों के निर्धारण के बारे में और जानना चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम उस पर भी एक वीडियो जरूर निकालेंगे। तो दोस्तों, आपको अभी से इंटरव्यू के लिए रुचि की तैयारी नहीं करनी है। वह तैयारी तो इंटरव्यू से कुछ रोज पहले ही हो जाएगी। अभी तो आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने स्वभाव के अनुसार 1-2 रुचियां चुनकर उन पर अपना खाली समय गुजारना शुरू कर दें ताकि आपका मन भी बहलता रहे और आप अपनी रुचि के क्षेत्र के बारे में बुनियादी बातें भी समझने लगे। आईएएस टॉपर्स के इंटरव्यू पढ़ने या देखने से नए उम्मीदवारों को प्रेरणा मिलती है और तैयारी से जुड़े कई पक्षों पर उनकी समझ स्पष्ट हो जाती है। इसलिए आपको चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा टॉपर्स के इंटरव्यू पढ़ें और उन्हें देखें। आप आईएएस टॉपर्स के इंटरव्यू किसी भी पत्रिका या वेबसाइट में देख सकते हैं। इस वेबसाइट पर आपको टॉपर्स के वीडियोस, इंटरव्यू भी उपलब्ध हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप इन सभी बातों का पालन करके अपने ग्रेजुएशन लेवल पर यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो और इसी के साथ अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो प्रभात प्रकाश लेकर आए हैं आपके लिए कुछ चुनिंदा किताबें जैसे ऑल अबाउट यूपीएससी एग्जाम, मुझे बना है यूपीएससी टॉपर, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन वेलफेयर स्कीम, 60 सक्सेसफुल आईएएस ऑफिसर्स की प्रेरक कहानी। आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स। अगर आप उन सभी किताबों को मंगवाना चाहते हैं तो आप उन्हें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या उसे यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सीसैट जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व्ड पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेज़न या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम।